सो मेरे को ऐसा लगता है हाइट एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसको मतलब बहुत ऑब्सेस कर दिया जा रहा है अब। यानी कि आप बहुत ऑब्सेस हो चुके हो उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैं भी उस चीज़ के ऊपर बहुत ऑब्सेस हो चुका था। एंड अब मैं उसके ऊपर ऑब्सेस नहीं होता बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि मेरी हाइट ग्रो नहीं हो सकती है। ठीक है, मेरी एज 19 हो चुकी है एंड मैं इस चीज़ के बारे में केयर भी नहीं करता हूँ अब। मतलब मेरे को पता है नहीं बढ़ती है एंड एक्सेप्ट कर चुका हूँ इससे। मेरी हाइट काफ़ी शॉर्ट है एंड बहुत ज़्यादा शॉर्ट है एवरेज लोगों के कंपेयर में भी। ठीक है, बट मेरे को एक चीज़ लगती है, मतलब बचपन से जितना ट्राई मैंने किया अपनी हाइट के लिए, मे भी किसी ने किया होगा। ठीक है, मैं बचपन से लटकता आ रहा हूँ। ठीक है, बचपन से स्ट्रेचिंग करता आ रहा हूँ एंड बहुत टाइम तक मैंने, जैसे मुझे स्प्रिंट के बारे में पता लगा, मैंने स्प्रिंट भी बहुत मारी है। ठीक है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ स्टाइल चेंजेस अगर शुरुआत में हो जाएं फिर ज़्यादा बेटर है। और होता है क्या कि टाइम बाद जैसे हमारे बिलीफ बन रखेंगे नहीं बढ़ती है हाइट, तो अब काइंड ऑफ क्या पता ना बढ़े बिलीव से। मैं सिर्फ जेन्युइन बातें कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो मेरे को लगता है हाइट किस चीज़ से बढ़ सकती है, किस चीज़ से नहीं बढ़ सकती है। मैंने देखा कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग की है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैंने वर्कआउट ऐसे तो मैं बचपन से ही करते आ रहा हूँ। ठीक है, बचपन से इन द सेंस जब मैं, मेरे को याद भी नहीं एग्जैक्टली मैं कब से करते आ रहा हूँ, जब मैं 9-10 साल का होऊंगा मे बी, उससे छोटे में भी कर रहा हूँ, पता नहीं, बस बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मतलब वैसे जैसे जिम जाना तो मैंने 2-3 साल से स्टार्ट किया, बट ऐसा होम वर्कआउट में बचपन से करता है और मैंने कभी इसकी किया ही नहीं। मतलब थोड़ा बहुत वर्कआउट तो मेरा कंसिस्टेंटली होता रहता है, रस्सी खेलना, पुल-अप्स मारना, कुछ भी। तो देखो कि मेरी हाइट बढ़नी चाहिए थी बट नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? बिकॉज पहली चीज़ तो प्रोटीन मुझे कभी उतना मिला ही नहीं है जितना बॉडी को चाहिए होता है। ठीक है, एंड दूसरी जो मैं गलती करता था क्लास 10th टाइम को बहुत ज़्यादा, अब पढ़ाई बोल रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, बट मैं रात रात भर जागता था एंड अपनी स्लीप में कभी पूरी नहीं करता था। स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर मेरे लिए बन गया था फिर। मतलब मुझे ऐसा लगा क्योंकि उस टाइम में हो सकता था मेरी हाइट बढ़ती, बट उसी टाइम में मैंने स्लीप को अवॉइड कर दिया था बिल्कुल ही। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, लटकता तो मैं पूरा लटकता रहता बट उससे कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, स्ट्रेचिंग करना में कुछ नहीं हो रहा उससे। फिर मतलब मेरे को इतना पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। अगर सच बताऊँ तो मेरे को फिर जेन्युइन पता होता कि मेरे इस चाय पीने से और दूसरी चीज़ जंक फूड खाने से मेरी लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि बहुत बुरा असर पड़ा है उन चीज़ की वजह से। तो मैं उन्हें बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करता बिकॉज मेरे को पता था मैं इतना डिसिप्लिन फिर भी बन जाता एंड मैं इतना डिसिप्लिन हूँ भी अगर मेरे को पता होता। बट मैंने चीज़ नहीं की, वो मेरी गलतियाँ हैं। ठीक है, बट आप ही गलती मत करना, क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत मैटर करती है एंड प्रोटीन क्वांटिटी हमारी पूरी हो जाती है बॉडी के वेट के हिसाब से। ये होता है एंड उस टाइम पे उतनी, अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपका वेट भी उतना नहीं होता होगा मे बी, एंड अगर आप थोड़े से पतले भी हो तो तब भी हमारे उतना वेट होता नहीं है। थोड़ा बहुत हम पूरा तो कर ही सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। बट उन चीज़ों के बारे में मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, स्कूल में उतना कुछ बताया जाता नहीं था, फ़ोन पे उतना कुछ हम देखते नहीं थे उस टाइम पे, फ़ोन ही नहीं मिलता था पहले। ठीक है, सो जब तक हाइट बढ़ने का टाइम था तब तक तो कुछ पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में, नॉलेज नहीं था कुछ कि प्रोटीन कुछ होता है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है। एंड दूसरी चीज़ मेरे को इतना ही पता नहीं था कि शुगर खाने से कितना नुकसान हो सकता है, जो कि हमारी डाइट में बस नेचुरली अपने आप ही आ जाता था। घर वालों के साथ रहते थे एंड पता नहीं बट क्यों ऐसा होता है, बट बहुत ज़्यादा शुगर हमारे डाइट में होता ही होता है, वो कुछ भी हो सकता है। सो इन चीज़ों को भी अवॉइड किया नहीं था। सो ये मेरी मिस्टेक्स हैं। मैं कितना ही दौड़ लिया, कितना ही लटक लिया, कितना ही फिर उसके बाद कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता है एंड वो गलतियाँ हमें पहले क्योर करनी होती हैं। ठीक है, बढ़ सकती है बट अगर आपकी डाइट में प्रोटीन है अच्छा खासा, मेरे को ऐसा लगता है जब प्रोटीन है तो आपके अगर मसल फ्रैक्चर भी हो रहे हैं, अगर आप मतलब फ्रैक्चर हो अलग हुई में कि आप स्प्रिंट मार रहे हो फिर आपकी मसल थोड़ी सी ब्रेक हो रही है तो वो बढ़ भी सकती है हाइट अगर आपके पास प्रोटीन। अगर नहीं है तो क्या ही फ़ायदा उस स्प्रिंट मारने से, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, दैट्स वाई। सो बहुत से रीज़न होते हैं एंड अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना होता है पहले तो, ईजीली आपकी हाइट बढ़ सकती है। मुझे ऐसा लगता है जब हमारी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होती है तो आपकी हाइट बढ़ सकती है। दैट्स इट। फिर जेनेटिक्स भी मैटर करते होंगे, मेरे को ऐसा लगता है करते हैं। अब इसको हम वो डिनाई भी नहीं कर सकते बट करते हैं। ठीक है,
सो दैट्स इट। इतना देखो कि अपनी लाइफस्टाइल को बहुत बेटर बना रहे हो। सिर्फ पानी पी रहे हो इंस्टेड ऑफ चाय एंड फालतू मीठा खाने से बेटर, जंक फूड खाने से बेटर अपना घर का खाना खाओ एंड मेनली प्रोटीन फोकस्ड रहो एंड दैट्स इट। अपनी बॉडी वेट के हिसाब से एटलीस्ट तो प्रोटीन ले लो। एंड दूसरी चीज़, फिर आप जो कर रहे हो एक्स्ट्रा चीज़ें उन पर ध्यान दो, स्ट्रेचिंग एंड अपना आप स्ट्रिम मार रहे हो, आप लटक रहे हो, फिर ये चीज़ें करो। वैसे चीज़ें तो परमानेंट होनी भी चाहिए कि अगर आप नहीं भी है प्रोटीन इनफ एंड आप फिर भी जंक फूड खा रहे हो, फिर भी वो चीज़ें तो करनी चाहिए, ट्राई तो करना चाहिए। क्योंकि मेरी हाइट ऐसा है कि हमारे घर में सबसे लंबा मेरा छोटा भाई है, उसके बाद मैं हूँ, मतलब अपने घर वालों से हम सबसे बड़े हैं फिर भी, ठीक है। दैट्स इट। सो आप इतना कर सकते हो जो आपको करना चाहिए मेनली, ठीक है। सो जो गलतियाँ मैंने की हैं वो नहीं करनी है, जो रिग्रेट मुझे है वो नहीं होना चाहिए। बट अब ऐसा है कि मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, सो काइंड ऑफ जो भी है, दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।